उधर राजधानी भोपाल में हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे एक्शन मोड में नजर आए। समत्व भवन में आयोजित हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने राष्ट्रीय परियोजनाओं की धीमी चाल पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को सीधा अल्टीमेटम दे दिया। सीएम ने साफ कहा कि फाइलों में उलझने का वक्त खत्म हुआ, अब जमीन पर काम दिखना चाहिए। सड़क, पानी और बिजली जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को सुपरफास्ट ट्रैक पर लाने के लिए उन्होंने दिल्ली से भोपाल तक तालमेल बिठाने का मास्टर प्लान तैयार किया। भोपाल में हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें एक्शन मोड में सीएम मोहन यादव नजर आए। उन्होंने अधिकारियों पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से धीमी गति से जो तमाम योजनाएं हैं वो चल रही हैं उसमें तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि तेजी के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर काम किया जाए ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अपने काम में सतर्कता यहां पर बरतें। तभी दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और हमने सबने देखा कि आमतौर पर वेस्टर्न देशों को हम बड़े मॉडर्न और बहुत आगे बढ़ने वाले और जो कुछ है वही कर सकते हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं, हमारे यहाँ कहाँ संभव होगा। और वो इसी का धीरे धीरे करके जो क्षरण हुआ कि आते 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 संयुक्त दल की सरकारें बनने लग गई। एक दो दल की सरकार के बजाय 24 दलों से सरकारों की तरफ बढ़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या आया, हमने सबने देश ने भुगता है कि आप देखो कि हमारे यहाँ एक या दो रेल चलती थी तो रेल मंत्री कोई राज्य भी हमेशा इस बात के लिए पीछे पड़ते थे कि रेल मंत्री हम रेल मंत्रालय हमको दे दो। क्यों दे दो? तो वो चाहे बिहार हो या बंगाल, एक रेल हमारे यहाँ से चल जाएगी, दो रेल चल जाएगी। अरे एक दो के चल जाएगी, 100 चल जाएगी। आज बदलते दौर में वो रेल मांगना, रेल मंत्री का बजट का मूल बजट के साथ जोड़ना, वो अंग्रेजों की पद्धतियाँ। ये जो गए जमाने जब अंग्रेजों ने रेल अपने लिए स्टार्ट की थी तो उनने उस रेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखा था, क्योंकि उस समय स्टेट अपने अपने बजट से चलते थे तो रेल का खर्चा भी वो स्टेट से निकलवाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा लाभ अपने पास रखते थे, पकड़ अपने पास चलाते थे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज़्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज मैं जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जब हमने इन्वेस्टर समिट की तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहाँ के मुख्यमंत्री और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो, तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो। हमारे सहयोगी ओम पंथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, जिस तरीके से भोपाल में यह हाई लेवल मीटिंग हुई अधिकारियों के साथ, सीएम मोहन यादव ने यह हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए नजर आए, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? साहिल, आपको बता दूं कि भोपाल में जब से मोहन सरकार बनी है, जो मोहन सरकार ने विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा शक्ति बढ़ती है और अभी तक अधिकारी लोग जो विकास कार्य को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, जिसमें विद्युत है, रेलवे है, मेट्रो है और अन्य जो प्रोजेक्ट हैं, इनको लेकर काम जो चल रहा है अभी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी जो है लेट लतीफी काम कर रहे हैं। इसको लेकर मोहन सरकार को बड़ा इसमें असंतोष है। इसको लेकर इन्होंने कल एक हाई लेवल मीटिंग की है भोपाल में, और इस हाई लेवल मीटिंग में इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जो 14 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइट के, बिजली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े और पुल के प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की और उन्होंने अधिकारियों को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द इन प्रोजेक्टों का और परियोजनाओं को जल्दी से जल्द यदि नहीं पहनाया गया, जब तक यदि काम रुकता है तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे अधिकारी होंगे। और कहीं ना कहीं इसको लेके कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, इसमें सीए से जो है चीफ सेक्रेटरी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं और इसको केंद्र से मंत्रियों को जोड़ के लिया गया है। और इस मीटिंग में सीधा सीधा आदेश दे दिया गया कि यदि काम नहीं होता है तो आपको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेके अब
मोहन सरकार चाहती है कि जितना जल्दी हो मध्य प्रदेश के अंदर जो भी प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं, जो परियोजनाएं चल रही हैं, वो पूरी हो, जिससे हम अपने देश में अपना नाम, मध्य प्रदेश का नाम जो है काफी हाई ऊपर तक जा सके। और यहाँ तक उन्होंने केंद्र सरकार के बैठे हुए बड़े बड़े मंत्री जो बैठे हुए हैं, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हों या फिर पीएम तक का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने मोहन जी ने कहा है कि यदि ये केंद्र सरकार के मंत्री लोग हैं, ये भी हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल से लेके दिल्ली तक के जो भी यदि बीच में कोई अड़चने आती हैं तो उसको लेके हम इसको बिल्कुल सफल की ओर बढ़ाएंगे। और जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी साहब। बिल्कुल। और ओम, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम मोहन यादव जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में इस वक्त नज़र आ रहे हैं और केंद्र की तरफ से जो तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी तरह की लेट लतीफ़ी यहाँ पर नहीं चलेगी। यानी माना जा सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है वो और तेज़ होती हुई नज़र आएगी और कहीं ना कहीं जो योजनाएं यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका पूरा लाभ भी अब लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जी क्यों, ये बात आपने सही कही कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है इस समय मोहन सरकार पे काफी ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की ओर भी काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इसमें देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोहन सरकार ये चाहती है कि अगले चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 2-3 साल के अंदर बड़े बड़ी परियोजनाएं जो चल रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, जिससे कि उसका परियोजना का लाभ जो है वो चुनाव में अपना बना सके। इसको लेके मोहन सरकार काफी एक्शन मूड में है और 2 साल के अंदर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी साई जी। बिल्कुल। और ओम, जिस तरीके से हम लगातार देख भी रहे हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये नीति है उससे सरकार की जो मंशा है वो भी उजागर होती हुई यहाँ पर नज़र आती है कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जो तमाम योजनाओं का लाभ है वो पहुँचे। और इसी को लेकर सीएम मोहन यादव पहले भी सक्रिय नज़र आए हैं और अब उनकी सक्रियता जो है वो दिनों दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हुई है, अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की, जिस एक्शन मोड में वो नज़र आ रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सीएम मोहन यादव जब खुद संज्ञान लेंगे इन तमाम योजनाओं को लेकर तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक खौफ कायम होगा और उनको भी अपनी प्रतिबद्धता यहाँ पर साबित करनी होगी इन परियोजनाओं को लेकर, और अधिकारी भी तत्परता के साथ अब काम करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, आपको बताऊं कि मोहन सरकार जब से बनी है, मोहन सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, एक बेस्ट मुख्यमंत्री साबित करने के लिए कहीं ना कहीं योजनाओं में, कामों में, सब में इतने तत्पर लगे हुए कि सुबह से है उनका जो शेड्यूल होता है वो सिर्फ आम जनता और प्रदेश के हित के लिए लग जाता है। उनका टाइम जो होता है और सुबह से ही वो अपने लग जाते हैं, यहाँ तक कि रात को 12-12, 2-2 बजे भी एक मैंने देखा कि रेन बसेरा, जहाँ गरीबों केवल जो सोने जाते हैं रेन बसेरा, वहां तक गरीबों से मिलना, उनकी योजनाओं के बारे में उनको बताना, उनकी व्यवस्थाएं देखना गरीबों को, उनको रात को 2-2 बजे उठा के चाय पिलाना। और इसके बाद बात करें लाडली बहना की योजना की, लाडली बहना योजना जो चल रही है उसके साथ साथ छात्र योजना भी कर दी है, पढ़ाई के लिए भी योजनाएं काफी बढ़ा दी गई हैं। अब एक गरीब का बच्चा जो है वो भी हाई क्लास पढ़ाई कर सकता है, उसको विदेश जाने तक का लोन दिया जा रहा है। तीसरा, खेल, यदि बात करें स्पोर्ट्स के मामले में यदि हम आ जाते हैं तो स्पोर्ट्स में भी हमने देखा गया है कि स्पोर्ट्स में भी गरीब घर का लड़की जो है, अभी महिला क्रिकेट, वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट जो हुआ उसमें मध्य प्रदेश से खिलाड़ी को जिसका चयन हुआ था, वो भी एक इतने गरीब घर की है कि उसके पिताजी भी एक छोटी सी नौकरी करते थे, वो भी सस्पेंड कर बैठे थे। इसी को देखते हुए मोहन सरकार को यदि हम बात करें तो मोहन सरकार गरीबों के हित के लिए, जनता के हित के लिए काफी प्रयासरत है और उनके विकास के लिए काफी योजनाएं लागू कर रही है। जी साई जी। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भोपाल में इस हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। सीएम ने अधिकारियों के साथ यह हाई लेवल मीटिंग की और केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं लागू की गई हैं उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, इस मंशा के साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित यहां पर किया और खासा एक्शन मोड में भी सीएम मोहन यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं।